तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। समाधि षटक संपत्ति के समाधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का साधन अमानित्यम, अदम्भित्यम, अहिंसा, अहिंसा का बात चल रहा था। हम लोग देखें बुद्धिज़्म में, बुद्ध धर्म में उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिसिप्लिन। अगर अहिंसा में कोई प्रतिष्ठित हो गया तो काम बन गया। श्री माँ शारदा देवी का जो वाणी है, कहा जाता है कि उनकी सर्वशेष उपदेश ही सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। और वो था, अगर शांति पाने चाहते हो तो किसी को गलती मत दिखा करो, गलती अपना गलती निकालो, जगत में सबको अपना लो। दिस इज़ द लास्ट मैसेज। क्यों पर नय मा, जगत के आपनार करे निते शेखो, लर्न टू मेक द वर्ल्ड योर वेरी ओन। ये जो अहिंसा का बात चल रही है, समझना पड़ेगा अहिंसा किसको कहलाता है। हम देखें विस्तार करके कि हिंसा 81 प्रकार होता है। कल इसका चर्चा हो गया था। शरीर से, वाणी से, मन से किसी को कोई प्रकार दुख देना ही हिंसा है। और वो भी क्रोधपूर्वक, लोभपूर्वक, मोहपूर्वक अगर करे तो भी विभिन्न वैरायटी हुआ। फिर मंद मात्रा, लघु मात्रा, फिर अधिमात्रा एवं मात्रा। तो सब 3 प्रकार का होता है, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड। फिर 3 प्रकार का होता है कि कृत, कारित एवं अनुमोदित। स्वयं हिंसा देना, किसी के माध्यम से हिंसा पहुंचाना एवं हिंसा क्रिया में आपको अनुमोदन रहना। आपका मदद से, आपका अनुमति से, आपके डिज़ाइन से हिंसा हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी आप ही होंगे। ये नाना प्रकार का परमुटेशन कम्बिनेशन करके 81 प्रकार की हिंसा होता है। उसमें कोई भी हिंसा अगर हम अपना शरीर, मन, वाणी से मिला के करें तो हिंसा क्रिया होगा। ये नहीं होना चाहिए। अभी ये भी देखना चाहिए कि हिंसा 81 प्रकार को हुआ, अहिंसा कितना प्रकार होता है। अहिंसा भी कहलाता है 4 प्रकार होता है, देशगत, कालगत, समयगत एवं व्यक्तिगत। तो देशगत अहिंसा मतलब हम जानते हैं ये कोई विशेष स्थान में हम लोग हिंसा नहीं करते। जैसे कोई तीर्थ स्थान में गुरु के दरवाजे भीतर
तीर्थगमन कर लिया बनारस में, हम बनारस में हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा देशगत हुआ। कोई कोई जगह में जाके हम कोई तीर्थ स्थान पर गंगा तीर में हिंसा नहीं करेंगे। फिर कालगत मतलब कोई विशेष तिथि में, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ये सब तिथि में कोई कोई हिंसा नहीं करते हैं। इस तरह से देखा जाता है उस दिन विशेष नियम पालन करते हैं, क्योंकि माना जाता है इस तिथि में अगर हिंसा किया जाए उसको बहुत पाप बढ़ जाएगा। टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ सिन हम लोग ये सब जगह में नहीं करने से अच्छा था। फिर करने का क्या ज़रूरत है, लेकिन ये हमारा आदत है, हम तो करेंगे लेकिन अपने को बचा के करना चाहते हैं। तो ये फिर अहिंसा एक तो देशगत हो गया, एक पहले हुआ कालागत, और देशगत विशेष स्थान में। फिर हुआ समयगत, जो कोई विशेष समय होता है, पुत्र का जन्मदिन में, पिता का निधन के समय, निधन की तारीख में, इसी करके हमारे प्रत्येक के जीवन में कोई पुण्य लगन लगता है, पुण्य दिवस लगता है, उस दिन वो संयत रहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं। इसलिए जो अहिंसा 4 प्रकार के भीतर ये भी देखना चाहिए कि किस तिथि में किया जाता है एवं वो हमारे रुचि के अनुसार है कि नहीं। कोई के नहीं करते हैं ये सब भवन। और यह है व्यक्तिगत, ये अपना जो कोई विशेष व्यक्ति है उसको कोई हिंसा नहीं करना है। कोई अपना विचार अनुसार, कोई गाय है, कोई भी प्राणी है, फिर अपने रिश्तेदार है, गुरु के परिवार है, इसमें नाना प्रकार जो व्यक्तिगत है उनसे हिंसा नहीं करना। तो ये जो देश काल आदि कोई भी पात्र हो, और ये कोई भी पात्र जो जो इधर में जो 91 टाइप्स जो हिंसा है, इसको अगर नहीं किया जाए तभी उसको अहिंसा में प्रतिष्ठा कहा जाएगा। इतना बड़ा विशाल इसका एजेंडा है, तद मन को हिंसाहीन रखना जरूरी है। तो अभी तो समझ लिया जो हिंसा कितना है, अहिंसा कितना प्रकार का है। अभी इसको रोके कैसे, क्योंकि अहिंसा, हिंसा करना हमारे सहजात वृत्ति है। मेनी टाइम्स वी नेवर थिंक इसमें हिंसा हुआ क्या, तो थोड़ा हिंसा हुआ, हम तो चलते रहते हैं। जैसे कि हम सुना है कि हिंसा करने से जो नुकसान पहुंचाता है तो आदमी लोग कोई सावधान रहते हैं, ताकि हिंसा हो जाए भी वो अनुशोचना करे। ना वो कैसे रोके, रोकने का उपाय है कि दुनिया को अपना लेना। लक्षणीय बात है, हम अपने को कभी दुख नहीं देना चाहते। दिस इज द सीक्रेट। वी ट्राई टू इंज्योर अदर्स बट वी नेवर ट्राई टू इंज्योर आवरसेल्व्स। तो जहाँ पर अपनापन है वहाँ पर हिंसा हो ही नहीं सकता है। दिस इज द डिफरेंस।
अगर किसी को साथ अपनापन हो जाए तो हमारा चिंतन कंप्लीट। किसी को साथ अगर ऐसी हो जाए, अपनापन हो जाए, तब पता चलेगा इनके कष्ट से ही हमारा कष्ट है, इनके दुख से ही हमारा दुख होता है। ये जब चिंताधारा होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा हिंसा करने का प्रवृत्ति मिट जाएगा। जो सीमा शारदा देवी का जो विचार है कि अगर शांति चाहते हो, किसी को दोष मत दर्शन करो, एवं दोष देखना है तो अपना दोष देखो, एवं जगत को अपना लो। संसार में कोई पर्याय नहीं है, सबका अपना लो। अगर हम पूरा दुनिया को अपना लेते हैं तब इसका विचार कौन करने वाला है? लेकिन जब ज़रूरत होगा तो बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्वयं माता वर्तमान है, उसको देखते हुए हम जो अहिंसा है उसको प्रतिष्ठा करना चाहिए। सब अपना जब लिया तो ये है वैदांतिक अप्रोच, ज्ञान लाभ का यही है कि हम सकलेते आमी आमाते सकल, आनंद 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 केवल, सबके भीतर मैं हूँ, मेरे भीतर सब है। अगर हम किसी को नुकसान पहुँचाते वो अपना नुकसान ही होगा। ये अद्वित भाव है। बुद्धदेव यही बात बोल रहे हैं, बट वो एक्शन रिएक्शन के माध्यम से समझाया। अगर कोई एक थप्पड़ लगाते घूम फिर के आके थप्पड़ अपना गले में लग जाते हैं, लेकिन वेदांत वो कहते नहीं, जो हमारा जो सत्ता है, अस्तित्व है, ये सब के भीतर फैला हुआ है। तो अगर हम वो याद रखें तब और किसी को हिम्मत नहीं होगा कि हम आके नहीं पूछते हुए समय बर्बाद करें। ये जो संभव होगा ये अपनापन से हो सकता है। अर्थात अहिंसा का प्रतिष्ठा हमारी जीवन दर्शन पर आधारित है, ये हमें याद रखना चाहिए। श्री माँ शारदा देवी जो महामंत्र हमें दिया है कि अगर दोष देखना है तो किसी को दोष नहीं देखो, अपना दोष देखो, एवं गुण देखना है तो औरों के भीतर गुण देखो। जब हम ऐसे करेंगे तब हम किसी को दोष अगर नहीं देंगे, किसी को और दोष हटाने के लिए कोई हिंसा भी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो विचार है हम सबको अपना लेते हुए अपना हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का पावन अवसर है। संध्या नदी के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। कल बहुप्रतीक्षित रामनवमी तिथि। आप जानते हैं कि रामनवमी तिथि लखनऊ में बहुत ही धूमधाम करके होता है। एवं हम लोग भी रामनवमी बहुत अच्छा उसको मनाते हैं, जिसका जन्माष्टमी के जब प्रहम हम सबको भेज दिया। तो ये कल का विशेष आकर्षण है सुबह का सत्प्रसंग, विशेष सत्प्रसंग सुबह 7:15 में, कि श्री रामचंद्र ही श्री रामकृष्ण के रूप धारण करके अवतीर्ण हुए थे। जानते हैं जो राम जो कृष्ण हुए, श्री राम कृष्ण कैसे हुआ, दोनों के जीवन में क्या सदृश्य था, क्या क्या घटनावली से हम इसको कन्फर्म करते हैं कि श्री रामचंद्र ही श्री रामकृष्ण थे। इसका विस्तृत व्याख्यान कल सुबह का विशेष सत्प्रसंग में होगी।
आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।